फ्रेंड जय माता दी। और आज मेरा बाथरूम का है क्लीनिंग का रूटीन। आज मुझे सब्जी धोना है तो मैंने सोचा चलो बाथरूम साफ कर लेते हैं। और आज कल हमारा गीजर हो रहा है खराब तो इसमें कोई नहीं नहा रहा, तो ऊपर वाले बाथरूम में नहाते हैं। तो मैंने सोचा आज क्लीन कर देते हैं क्योंकि मौका भी है, तो इसमें नहावाना नहीं है कोई, तो जल्दी से हम इसकी क्लीनिंग कर देते हैं। और ठंड हो रही है, मैंने स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहना, तो चलो कर देते हैं क्लीनिंग। और ये बाथरूम मांग रहा है बहुत क्लीनिंग, गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा। तो करते हैं स्टार्टिंग क्लीनिंग करने की। पहले तो ये हटा देती हूँ सारा सामान। और पहले मैं कर लेती हूँ इसकी क्लीनिंग, सारे सामान निकाल देती हूँ ये वाले, क्योंकि इसकी करूँगी क्लीनिंग। और ये मैं एक बाल्टी में देखो थोड़ा सा पानी लिया है और मैं डाल लूँगी हार्पिक, तो मैं इसी से साफ़ करूँगी बाथरूम को। और मैं ले लूँगी, जैसे बाथरूम का है मेरे पास ब्रुश, नहीं ब्रुश कह सकते हैं आप, जो कि और मैं अच्छे से घोल लूँगी। और ये हाथ में लगने का कोई वो नहीं है क्योंकि पानी में है, तो इस वजह से इसमें कुछ हाथ वाथ जैसे कटने का डर नहीं है, ऐसी कोई जैसे ज़्यादा नहीं है इसमें। तो मैं इसी से सफाई कर लूँगी इसकी और जल्दी से अच्छे से हो जाएगा। और पहले कर लेती हूँ मैं इसी की डीप क्लीनिंग और धूल मिट्टी निकाल देती हूँ इसकी, और फिर पानी से धो दूँगी, सोई हो जाएगा साफ़। और ये मैंने दीपावली के आसपास ही किया था, फिर उसके बाद मैंने बाथरूम क्लीन नहीं किया क्योंकि आज इसका गीजर ख़राब है तो हम ऊपर नहा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा अभी इसको यूज नहीं कर रहे कोई भी, तो फिर इसकी डीप क्लीनिंग कर देते हैं अच्छे से। और सारा सामान वामान निकाल के कर दी है मैंने, और ये सब निकाल दिया। और देखो ये स्टील का है, ये भी बहुत गंदा हो रहा है, तो मैंने स्टील का जूना ले लिया है, तो मैं इससे साफ़ कर दूँगी। और इस पे जंग लग गई है थोड़ी सी, तो इसे घिस के साफ़ कर दूँगी। और स्टील के जूने से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, जंग वगैरह लगी होती है तो छूट जाती है। और हार्पिक तो मैंने पानी में डाल लिया है, तो फिर मैं इस तरीके से करूँगी और वेस्ट भी नहीं होगा हार्पिक। और मुझे जहाँ ज़्यादा हार्ड वाटर दिखेंगे वहाँ मैं हार्पिक का यूज ज़्यादा करूँगी, क्योंकि ऊपर टाइल्स इतने गंदे नहीं होते, क्योंकि नीचे ही जमते हैं हार्ड वाटर। तो हमारे यहाँ का वैसे भी हार्ड वाटर है। और देखो ये टोंटियाँ देख रहे हो आप, ये हमारी 20 साल पुरानी टोंटियाँ होंगी, और ये काली हो गई हैं। जब हमें इतना पता नहीं था कि इन्हें तुरंत के तुरंत करना चाहिए, और अब यूट्यूब पर हम सारी चीज़ें देखते हैं तो पता भी चलता है। और मैंने पहले डिप कर लिया था उसमें, फिर थोड़ा सा हार्पिक लेके और कर दिया था। और मैं ऐसे ही घुमाती जाऊंगी, आप देख भी रहे होंगे कि ऊपर के टाइल्स ज़्यादा गंदे नहीं हैं, बस थोड़ा सा हाथ मारने की ही देर है, बस सोई हो जाएंगे। और इतना बड़ा बाथरूम भी नहीं है हमारा, बहुत छोटा सा बाथरूम है। और नीचे मैं ले जाऊंगी, पहले ऊपर की करूंगी फिर बाद में नीचे बैठ के करूंगी। और फिर अब मैं नीचे बैठ के करूंगी, आप देखो इसमें डीप करती जाऊंगी। और थोड़ा सा हार्पिक मैं वैसे भी ले लूँगी क्योंकि नीचे ज़्यादा हार्ड वाटर है तो जम गया है, और यहाँ पर जम जाता है। आप देखना जब लास्ट में मैं करूँगी तो बहुत गंदगी निकलेगी। और जैसे वाइपर को तो मैं रखती हूँ यहाँ पर, क्योंकि सूखा बाथरूम ही होना चाहिए, गीले में तो घिंसी लगती है, और सफाई होनी चाहिए इसकी। तो फिर मैं करती जा रही हूँ, और आप देखो देख भी रहा होगा कि निकलती जा रही है गंदगी धीरे धीरे। और टोंटियों को तो मैंने कई बार देखो तेजाब से भी करके देखा है, तो और ज़्यादा काली हो गई हैं, और ये अब हो नहीं सकती। और फिर मैं ले लिया है, देखो हार्पिक भी ले लिया है फिर। और अब ये महीने भर की छुट्टी हो गई इसको, अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, अब बस सफाई करनी थी। और ऐसे ही हार्पिक से ही हो जाती है, तेजाब वगैरह से तो देखो थोड़ी स्मेल बहुत बढ़ जाती है, हार्पिक से इतनी नहीं होती क्योंकि उससे धुआं धुआं हो जाता है। और मैं हार्पिक से ही कर लेती हूँ, और कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदी है तो थोड़ा तेजाब भी डाल लेती हूँ, क्योंकि उससे जल्दी हो जाता है। तो यही है मेरी टिप्स और ट्रिक कि हार्पिक से हम अच्छे से साफ़ कर सकते हैं अपने बाथरूम को, और ज़्यादा स्मेल वगैरह भी नहीं होती। और ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा तेजाब डाल दो इसमें, तो अपना ठीक हो जाता है। और ये हमारी टाइल्स थोड़ी गड्ढे वाली हैं, तो ये कोनों कोनों में घुस जाता है, इसका मैल वगैरह जम जाता है, तो फिर ये इसी से निकलेगा। और कर देते हैं। और आज मैं नहाई नहीं हूँ तो मैंने सोचा आज क्लीनिंग ही कर देते हैं, सर धो के नहाएंगे तो पहले अच्छे से बाथरूम की क्लीनिंग कर देंगे। लेकिन खूब अच्छे से हो गई थी, और अब लास्ट में मैं दिखाऊंगी आपको।
और हो गई है सफाई मेरी। और जब तक बाथरूम चमक ना जाए तब तक अच्छा भी नहीं लगता, बाथरूम में नहाने का मन नहीं करता। और फिर मैं आ गई थी इधर की साइड में, अपने पीछे आ गई थी और जल्दी जल्दी दिखा रही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अगर हम कैसे भी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करें लेकिन फिर भी बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। और हम थोड़ा थोड़ा ही पार्ट दिखाते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है। और फिर हम नीचे फ्लोर पर आ गए हैं, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। और वैसे मेरा बाथरूम बिल्कुल साफ़ ही होता है, ज़्यादा गंदा नहीं है, तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो बाथरूम हो रहा है क्लीन। और ये डब्बा भी कर दूंगी, बाद में करूंगी इसको, डब्बे को भी क्लीन। और सारे फिर बाथरूम के जैसे अब बाल्टियाँ वगैरह हैं तो देखो सब गंदी हो जाती हैं, हम छू लेते हैं इनको, तो फिर मैं अच्छे से सरफ से और हार्पिक से बाद में अच्छे से साफ़ करूँगी, सब कुछ साफ़ करूँगी। टोंटियाँ तो मैंने फिर दोबारा कोशिश करी थी लेकिन हुई नहीं थी और होंगी भी नहीं। और पहले तो प्लम्बर वाले भैया से मैंने पूछा था किससे होंगी, उन्होंने तेज़ाब से कर दी थी तो और ज़्यादा काली हो गई थी। तो इसलिए तेज़ाब वगैरह से नहीं करनी चाहिए टोंटियों को साफ़। और हार्पिक भी नहीं स्टील पर लगाना चाहिए क्योंकि फिर वो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, इसलिए सिर्फ हार्पिक से तो टाइल्स वगैरह ही होती हैं साफ़। तो मैं देख रही थी कैमरे की तरफ बार बार, क्योंकि कई बार बंद हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता। और फिर मैं थोड़ा सा इस पे भी लगा दूंगी यार, ये तो वैसे भी सिल्वर का है तो ज़्यादा। और फिर मैं कपड़े से पोंछूंगी, वैसे इसको मैंने वैसे नहीं पोंछा था। और अच्छे से हो जाएगी मेरी बाथरूम की डीप क्लीनिंग। और बाथरूम अच्छा होता है तो नहाने का भी मन करता है और अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है। इसमें भी हमारे नहाने धोने के काम होते हैं, तो जैसे हमें रसोई वगैरह भी साफ़ मिलनी चाहिए, ऐसे ही हमें इसकी भी देखभाल करनी चाहिए। और महीना 15 दिन में कर देना चाहिए साफ़। और अच्छे से हो गई मेरे बाथरूम की क्लीनिंग, आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट वाइट दिखने लगा है और अच्छा लग रहा है। और जैसे हमारे इसको सही कम से कम टाइल्स को लगे हुए हमारे 10 साल तो हो गए होंगे, 10 नहीं तो हाँ 10 के करीब हो गए होंगे, लेकिन अब भी चमकती हैं हमारी टाइल्स, क्योंकि इनकी टाइम टू टाइम देखभाल की जाए तो ये बिल्कुल ठीक रहती हैं, को कहीं कुछ नहीं जाता। और नहीं, मैंने कई लोगों की देखी हैं टाइल्स हैं बहुत गंदी हो जाती हैं, लेकिन हम अगर हम महीना 15 दिन में कर दें साफ़ तो सब साफ़ हो जाता है। और देखो मेरा गेट भी चमक गया और इसे भी कर देते हैं हम साफ़ अच्छे से। और पानी चल रहा है मेरा दबादब, क्योंकि इससे सारी चीज़ें हो जाएंगी साफ़। और थोड़ा सा ये कोना रह गया है और मैं कर रही थी, और देखो हो गया मेरा बाथरूम क्लीन। और फिर मैं ये देखो मेरी क्या नाम है डोरी भी गंदी हो रही थी, तो फिर मैंने ये भी साफ़ कर दिए सारे। तो अब एक एक चीज़ साफ़ होनी चाहिए क्योंकि गंदगी रहती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अब हमारा गीजर का भी कर दिया था मैंने, गीजर आजकल। और मेरा बाथरूम हो गया है क्लीन एकदम, आप देख सकते हो। लेकिन टोंटियां नहीं होती, बहुत पुरानी टोंटियां हैं तो ये जंग खा रही हैं। और यहाँ का पानी वैसे भी खारा है तो ये साफ नहीं होती। और ऊपर वाली नई है तो वो साफ हो जाती है, लेकिन ये बहुत पुराना बाथरूम है तो ये नहीं होती। तो मैंने आज आपके अपनी जैसे बाथरूम की कर दी है डीप क्लीनिंग, हो गई ठंड में और अभी इस बाल्टी को भी करूंगी, हार्पिक से ही साफ करूंगी, हो जाती है जरा सी देर में। और मेरा बाथरूम हो गया है साफ। सच्ची मुझे लग रहा था क्योंकि हमारा गीजर हो गया था गंदा, तो मैंने सोचा चलो बाथरूम ही साफ कर देती हूँ आज, और वीडियो भी बन जाएगी। और दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से कैसी हुई है मेरी बाथरूम साफ। ये भी साफ होना जरूरी होता है क्योंकि देखो ये भी हमारे एक हिस्सा होता है, इसमें ही हम साफ सफाई नहाना धोना सब कुछ करते हैं। तो इसकी भी क्लीनिंग समय समय पर करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो घिन लगती है बाथरूम में जाने में अगर साफ ना हो तो। और मैं वीडियो का एंड करूंगी और बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ आपको कैसा हुआ है क्लीन। जय माता दी। और दिखाती हूँ मैं अपने बाथरूम को। और देखो नीचे हार्ड वाटर के लगे होते हैं दाग, सबसे ज्यादा वही लगे होते हैं। और देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है मेरा बाथरूम।
बिल्कुल साफ हो गया है। और गीजर भी हो गया है साफ, गीजर भी कर दिया था मैंने।